Hello everyone, welcome to my YouTube channel in the segment Literature Window, and this time once again I'm back with the second part of the chapter, The Hack Driver, which has been taken from Footprints Without Feet, literature book from CBSE class 10th. So dear students, in the first part of the video I have already explained half of the story line by line, and we all know that the story is mainly based upon narrator and his visit to a place called लुटकिंस, राइट। इस कहानी में हम यही पढ़ते हैं कि एक नरेटर है और नरेटर को जो है ही इज़ मेनली लॉयर एंड ही हैज़ गॉट चांस टू गो टू अ प्लेस कॉल्ड न्यू म्यूलिन्स। वहाँ उसे एक आदमी को ढूंढने के लिए भेजा गया था जिसका नाम था लुटकिंस। बट व्हेन ही गोज देयर लुटकिंस हिमसेल्फ प्लेज अ प्रैंक अपॉन हिम। लुटकिंस जो है खुद ही उन पर एक मजाक कर देता है, मजाक खेल जाता है। किस बात के लिए कि लुटकिंस जो है उसे अपने गांव के सारे लोगों के पास ले जाता है, उनसे मिलाता है, लेकिन द नरेटर ऑलवेज कीप्स थिंकिंग कि ये व्यक्ति मेरी हेल्प कर रहा है, दिस पर्सन इज हेल्पिंग मी, राइट। इन द स्टोरी वी हैव सीन ऑल द प्लेसेस वेयर the narrator was taken, Gustav, Fritz, Grace, the pool room, all these places, and finally जब 1 बजने के आसपास he feels hungry. We have come to that part of the story. Now from here we will go for the rest of the story, right? So now I'm going to proceed ahead with the story, and the story starts, next part of the story starts from here. द राइटर व्हेन लुटकिंस, जब लुटकिंस ने नरेटर को कहा कि ऐसा है, मैं आपका खाना जो है घर पे बनवा देता हूँ और उस खाने के लिए यू विल पे मी नॉट मोर ओनली $50, ओके, $50 विल डू फॉर माई वाइफ। वो $50 पे जो है खाना बनवाने के लिए रेडी कर लेता नरेटर को, एंड आफ्टर दैट ही गेट्स द फूड रेडी। बट अगेन वी फाइंड इन द स्टोरी दैट द नरेटर हैज़ बिन मेकिंग सपोजिशन। वो अपने विचारों में आइडियाज़ एंड थॉट्स फॉर बिल बनाते चले जा रहे हैं। ही थिंक्स, I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. The narrator tells कि मुझे ये बात मालूम है, ओके, दैट ये पूरा लगाव और प्यार मोहब्बत दिखा रहा है बिल मुझसे, ये सारा कोई भाईचारे का प्रेम नहीं है। दिस इज़ वॉट हैपनिंग बिकॉज आई एम गिविंग हिम मनी, आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, ओके, उसके समय के लिए मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, दैट्स वाई ये सारा इतना लगाव दिखा रहा है। इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 hours. द नाइटर टेल्स, ओके, कि मैंने उसके 6 घंटे का पैसा दिया, इंक्लूडिंग द लंच आवर ऑल्सो, ओके, राइट, at what was then a very high price, and the narrator feels that really it was a very high price. ठीक है, इन्होंने इनसे लंच के भी पैसे लिए, एंड देन लंच आवर में ही वॉज विद दिस राइटर, एंड देन ही वॉज जस्ट सिटिंग देयर, उस लंच आवर के भी पैसे इसने जोड़े, बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई। अगेन ही टेल्स, नरेटर थिंक्स कि द मैन इज नॉट मोर डिसऑनेस्ट देन मी, राइट। दैट इज़ वॉट ही थिंक्स कि ये आदमी तो मुझसे ज़्यादा तो बेईमान है नहीं, राइट। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, but it would have been worth paying him myself to have his presence. His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. Now narrator tells that the ideas, the wisdom that Bill had, okay, Bill who was disguised as or who informed the narrator as a hack driver, and actually he himself was Lutkin, okay. तो ये नरेटर थिंक्स कि ये कितना अच्छा लड़का है, व्हाट नाइस गाय इज़ देयर, ओके, हिज कंट्री विजडम, इसके गांव की बुद्धिमानी जो है हमारे शहर के बुद्धिमानी से भी ज़्यादा अच्छी है। कंट्री रिफ्रेशिंग टू अ कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वाज सिक ऑफ दैट सिटी, और इसकी सारी बुद्धि ने जो है मुझे आज पूरा फ्रेश कर दिया है, जो मैं शहर के ज़िंदगी से तंग आ गया था। एज वी सैट ऑन द हिल टॉप, नाउ ही टेल्स कि एज वी सैट ऑन द हिल टॉप, जैसे हम पहाड़ के ऊपरी हिस्सों पे बैठे, लुकिंग ओवर द पास्चर्स एंड क्रीक विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज, ही टॉक्ड ऑफ न्यू म्यूलिन। अब पहाड़ के ऊपर बैठने के बाद ही वॉज लुकिंग डाउनवर्ड, ओके, फ्रॉम द माउंटेन, एंड देन द नरेटर स्टार्टेड हिज मील, एंड दिस पर्सन बिल मैग्नूशन, ही स्टार्टेड हिज ओन स्टोरी।
अब ये जो है न्यू म्यूलिन्स के बारे में अपनी कहानी लेकर के शुरू हो गया, राइट। वी फाइंड हियर here we have, he talked of New Mulin and painted a picture in words of all the people in it. उसने बातों बातों में वहाँ के रहने वाले करीब करीब सारे लोगों की एक तस्वीर सी शब्दों में बना के रख दी उसके सामने, नरेटर के सामने। ही नोटिस्ड एवरीथिंग ही प्रेजेंटेड, सब कुछ जो भी बताने के लायक था उसने सब बताया। बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, he also understood and forgave their foolishness. Okay, see, ये बिल was very nice kind of person, हमेशा हंसते रहने वाला। और लेकिन द नरेटर टेल्स कि कोई दिक्कत नहीं है, आदमी सब पे हंसता जरूर है, लेकिन कई सारे लोगों की गलतियों को माफ़ भी कर देता है और चीज़ों को समझता है। he understands all the thing, right? He described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in debt, right? Now from here you will find one by one Bill Magnuson starts describing some famous people who are famous for their obscure habits in New Mulin। उस बात को वो प्रेजेंट करता है एक के बाद एक। फर्स्ट ऑफ ऑल ही टेल्स कि देखिए, यू सी वी हैव ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ, कहा कि देखिए यहाँ एक मिनिस्टर रहते, ठीक है, और उनकी वाइफ जो है ना, हिज वाइफ ऑलवेज टेक्स मनी फ्रॉम अदर्स, दूसरों से कर्ज लेती है। एंड व्हेन द डेट इज मोस्ट, ओके, जब कर्ज जो है बढ़ जाता है उन पे, एंड इन दैट कंडीशन वेन एवर शी गोज टू चर्च एंड द सॉन्ग स्टार्ट्स इन द चर्च, व्हाट शी डज, शी स्टार्ट सिंगिंग इन द लाउडेस्ट वॉइस। वो अपने आवाज़ को बहुत ऊँचे स्तर तक ले जा करके तब वो गाना गाती है। मीन्स ही वॉन्टेड टू टेल कि वो लेडी दिखाना चाहती है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा समस्या है। इफ़ आई सिंग लाउडली गॉड विल लिसन टू मी एंड ही विल हेल्प मी, राइट। इसके बाद अगेन ही मेड कमेंट, ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ्स। अब ही इज़ मेकिंग कमेंट कि बताइए, गांव के लड़के हैं, ये पढ़ने के लिए शहर में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, और कॉलेज से आने के बाद तो लगता है जैसे गांव को भूल गए। दे हैव फॉरगॉटन द विलेज। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. Okay, then he talks about one more person। अब एक लॉयर के बारे में बात करता है जिसकी वाइफ का प्रॉब्लम क्या है कि एक ही दिन में उसका जो कॉलर है और टाई है, दोनों उससे लगाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। He made them all live and the Bill Magnuson was speaking in such a way कि सब कुछ नरेटर को लग रहा था कि मेरे सामने चल रहा है। On that day I came to know New Mulin better than I did the city and to love it better. Now, as the meal finished, okay, the narrator tells कि that was the day only I knew New Mulins better. मैंने न्यू म्यूलिन्स को बहुत अच्छे से जाना, जितना अच्छे से मैंने कभी शहर को नहीं देखा था। I had never seen a city with such what we say nearness, right? But today he saw New Mulins with very nice nearness. Okay, Bill didn't know about college and cities, but he had traveled around a lot of countries. बिल ने इनको बातों बातों में ये भी बता दिया था कि देखिए भाई साहब, हम ना तो कॉलेज गए हैं, ना ही कभी शहर घूमा है, लेकिन हाँ, घूमा बहुत सारे गाँवों को है। यहाँ यू शुड नो दैट, यहाँ कंट्री का मतलब विलेज होता है। ये बिल बताया कि हमने कई सारे गाँवों में घूमा है एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स, और बहुत सारे अलग अलग काम किए। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्राउट बैक अ फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर। और बिल मैग्नुसन ने बताया क्या कि देखिए, मैंने अपने सारे एक्सपीरियंस से और सब तरह के जो अलग अलग काम किए, इन सभी से मैंने एक ही चीज़ सीखा है कि अगर ज़िंदगी जीना है तो ज़िंदगी साधारण होनी चाहिए और हमेशा आदमी हंसते और मुस्कुराते होना चाहिए, राइट। ही स्ट्रेंथन मी, द नरेटर टेल्स कि उसने तो मुझ में जान ला दी। आई वॉज नॉट फीलिंग गुड बिफोर द मोमेंट आई गॉट हेयर, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, बिल मैग्नुसन ने मेरे अंदर जान भर दी है। आफ्टर स्पीकिंग हिज ओन एक्सपीरियंस एंड ऑल द थिंग अबाउट द विलेज, वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मीडोज एंड वुड्स एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च फॉर लुटकिंस। द नरेटर खाना खा लेने के बाद उसने वो जगह छोड़ा और उसके बाद फिर से लुटकिंस के लिए लग गया। वी कुड नॉट फाइंड हिम, नरेटर टेल्स कि हम लोगों से वो मिला नहीं। एट लास्ट Bill cornered a friend of Lutkins and made him admit what he guessed. Ollie was gone out to his mother's farm 3 miles north, right?
और आखिरी में जब नहीं मिला तो आखिरी में बिल ने जो है एक व्यक्ति को पकड़ा। ही काउट अ पर्सन who was means in the story says that the person was Lutkin's friend, and that friend said that Oliver Lutkin has gone to his mother's farm 3 miles north. Okay, जिस जगह पे थे कहा कि देखिए यहाँ से नॉर्थ में 3 miles if you go ahead, okay, you will get the house of Oliver Lutkins. Okay, there his mother lives and then you might find Lutkins there only. हो सकता है डर के वो भाग गया होगा अपने घर में छिपा हुआ होगा, आप वहाँ जाके देख लीजिए। वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स, हम लोग वहाँ गए, ठीक है, अपने प्लान बनाते हुए। नाउ यू विल फाइंड व्हाट हैपेंस देयर। आई नो ऑलिवर्स मदर। अभी रास्ते में व्हेन दे बोथ वर गोइंग देयर, रास्ते में देखिए व्हाट ही इज स्पीकिंग। आई नो ऑलिवर्स मदर। बिल ने कहा कि देखिए मैं ओलिवर लुटकिंस की माँ को जानता हूँ। शी इज़ अ टेरर। कहा कि एकदम आतंक है भाई साहब। शी इज़ रियली अ टेरर। बिल शायद उसने सांस इतना बोला, उसके बाद एक लंबी सांस ली। आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस, कि एक बार की बिल ने कहा कि आई मस्ट टेल यू, मैं आपको बताऊँ, एक बार मैं उनके घर में एक बक्सा लेकर गया। एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स। ही वाज टेलिंग कि हम बक्सा क्या लेके गए, वो तो हमारा जान निकाल देती। शी वुड हैव किल्ड मी, वो मुझे जान से मार देती। कहती है कि बक्से को ऐसे लेके आओगे, अरे इसको कुछ इस तरह संभाल के लाओ जैसे अंडे का डब्बा लाते हैं, अंडे का कार्टन लाते हैं, राइट। शी इज़ अबाउट 9 फीट टॉल। बिल ने कहा कि देखिए जो लुटकिंस की माँ है 9 फीट लंबी है एंड 4 फीट थिक, और अच्छी मोटी चौड़ी है। ओके, एज क्विक एज अ कैट। लेकिन ये लंबाई और मोटाई नहीं देखिएगा, उसके हाथ भी बहुत जल्दी चलते हैं। एंड शी श्योर कैन टॉक। हाँ, लेकिन एक बात है, कुछ तो बता सकती है। आई विल बेट ऑलिवर हर्ड that somebody is chasing him and he has gone on there to hide behind his mother's skirt. और बिल ने once again बिल said कि मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है, आई फील, ही टेल्स इवन कि आई विल बेट, मैं इस बात पे शर्त भी लगा सकता हूँ कि ओलिवर को कहीं से बात मालूम चल गई है कि अ पर्सन इज सर्चिंग हिम, एंड वो अपने माँ के पल्लू में छिपने चला गया। ही हैज़ गॉन आउट देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट। वेल वी विल ट्राई हर। फिर मैग्नुसन ने कहा कि ठीक है, चलिए फिर भी देखते हैं, हम ट्राई करते हैं। बट यू हैड बेटर लेट मी डू इट। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा भाई साहब कि ये काम मुझे ही करने देना। बॉय यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ। कहा कि देखिए आप भले ही लिटरेचर में अच्छे हो सकते हैं, यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, कानून आपने अच्छा पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपका सारा साहित्य और कानून जो है ना, उस माँ के सामने सब खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग। क्योंकि आपने तो साहित्य पढ़ा है, आपने कानून पढ़ा है, लेकिन गाली नहीं पढ़ा है। और इसकी माँ जो है गाली बहुत अच्छे से देती है, वो गाली देने में एक्सपर्ट है, ये किसी कॉलेज में आपको नहीं मिलेगा। तो आप संभल कर रहिएगा, लिटरेचर और लॉ जो है वहाँ पे गालियों के सामने काम नहीं आएगा। वी ड्रोव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड। और थोड़े देर के बाद ही क्या था, दोनों एक पुराने से फार्म यार्ड में पहुँच गए, राइट। बाय एन इनॉर्मस एंड चेयरफुल ओल्ड लेडी वी वर फेस्ड बाय। ओके, और इन लोगों ने वहाँ जाते ही क्या देखा, तो एक बहुत लंबी चौड़ी लेडी खड़ी थी। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड। और इनका जो गाइड था बिल मैग्नुसन, वो वहाँ से गाड़ी से उतरा, उसके पास गया और जाते ही कहा, ही वेंट देयर एंड सेड रिमेंबर मी, आई एम बिल मैग्नुसन। बिल ने कहा कि आपको याद है, मैं वही बिल मैग्नुसन हूँ, द कार्टर एंड हैकमैन, वो तांगा वाला। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ऑलिवर, मैं आपके बेटे ऑलिवर से मिलने आया हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑलिवर। अब द लेडी हु वॉज लिसनिंग, ओके, एट वंस शी गॉट एंग्री, वो गुस्सा हो गई, कहा कि हम किसी ऑलिवर को नहीं जानते, एंड आई डोंट वांट टू, मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ। शी शाउटेड, नाउ लुक हियर, वी हैव जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस। This young man represents the court in the city and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkin. इस बिल मैग्नुसन ने उसको, उस लेडी को डराने के लिए कहा कि देखिए अब हम इधर उधर बात नहीं करके हम आपको सीधे बताते हैं। आई टेल यू डायरेक्टली दैट द मैन सिटिंग इन द वैन, ओके, जो आदमी अभी गाड़ी में बैठा हुआ है, ही इज़ नॉट अ सिंपल पर्सन, राइट। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी। और ये शहर में जो है ना, ये बहुत अच्छा वकील है, केस लड़ता है। And we have a legal right to search all properties
फॉर हिज ओलिवर लुटकिन, कहा कि हम लोगों के पास इस बात का कानूनी नोटिस है, अधिकार है कि हम लुटकिंस को ढूंढने के बाद मिल गया तो लेके जाएंगे, राइट। दिस ऑल थिंग हैपन्स बिटवीन दैट टू थ्री पीपल। नाउ वी हैव बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार नरेटर को लगा कि नहीं चलो, बिल ने कम से कम मेरा नाम तो लिया और ये बताया कि ये आदमी शहर में वकील हैं और केस लड़ते हैं। एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड, और इतना सुनते ही जो है वुमेन थोड़ा सा लगा कि नहीं सही बात है भाई, वकील साहब खुद ढूंढने आए हैं। शी गॉट इम्प्रेस्ड, शी रिटायर्ड इनटू द किचन एंड वी फॉलोड। अब वो इम्प्रेस हो गई लेकिन चुप होकर के कुछ बोला नहीं। शी डिडंट स्पीक दैट यू कम आफ्टर मी, समथिंग लाइक दिस। शी रिटायर्ड इनटू किचन, और उसके बाद चुपचाप जो है किचन में गई। इन लोगों को लगा कि चलो अंदर आने का मौका दिया तो अब घर जांच करने का मौका दिया। दे फॉलोड, शी शीज denied from the old fashioned stopped and marched on us shouting, you search all you want to, if you don't mind getting burned first. She shouted and laughed at our frightened retreat. और the moment she went inside, ये दोनों भी उसके पीछे पीछे चले गए। Suddenly what happened कि अंदर चूल्हे पे जो है एक रॉड गर्म हो रहा था। She took that rod and then she turned around, उसके बाद एक झटके में पीछे घूम गई। She came on shouting, और इन दोनों पे एकदम चिल्लाते हुए आ गए कि तुम लोग ढूंढना चाहते हो, ढूंढो, राइट। लेकिन इसके पहले हाथ पर जले तो हमको नहीं बोलना है। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्रेंड रिट्रीट, ठीक है। और ऐसा होने पे व्हाट हैपेंड, बोथ द पीपल गॉट क्वाइट अफ्रेड, दोनों डर गए। एंड फाइनली इन लोगों को लगा कि अभी तो ये प्राण ले ली होती, राइट। लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर, शील मर्डर अस, बिल विस्पर्ड आउटसाइड ही सेड। और बिल जो है क्या कह रहा है कि भाई साहब यहाँ से जल्दी से निकलिए, ये जान से मार देगी, ठीक है। आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल, शी वॉज लाफिंग एट अस। अब जैसे ही घर के बाहर निकला तो अगेन फिर ये ज्ञान कह रहा कि आप ध्यान से देखे, दैट लेडी वॉज लाफिंग, वो मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। बताइए कुछ, इज देयर एनीवन हु डज सच काइंड ऑफ थिंग, जो ऐसा काम करके मुस्कुरा रहा हो, हंस रहा हो। आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रीटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट। नरेटर ने भी कहा कि सही बोल रहे हो, तुम ऐसा कोई बेइज्जती करता है घर में आए मेहमान को। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस, लेकिन इन लोगों ने पूरा घर ढूंढा। सिंस इट वॉज ओनली वन स्टोरी, एक तल्ले की बिल्डिंग थी। बिल वेंट राउंड इट, पियरिंग इन एट ऑल द विंडोज। वी एग्जामाइंड द बार्न, इन लोगों ने खलिहान चेक किया, पूरी बिल्डिंग चेक की। एंड दे चेक्ड स्टेबल, वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वाज नॉट देयर। अब सब तरीकों से चेक कर लिया, तब ये कहते हैं कि हाँ अब सर्टेन हो गया कि लुटकिंस वहाँ नहीं है। सी एंड इन दिस वे द नरेटर एंड बिल ने मिलके पूरा का पूरा घर छान मारा। दे सर्च द होल हाउस, लेकिन वो तो मिला नहीं जिसको ढूंढने गए थे। लुटकिंस वाज नॉट देयर। नाउ इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन। अब समय हो गया क्या, नरेटर को वापस जाने का, राइट। एंड बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन, और वही हुआ कि उस बिल ने क्या किया, उसको स्टेशन तक छोड़ाया, राइट। यू शुड नो डियर स्टूडेंट दैट इन दिस स्टोरी द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज देयर, क्या कि दैट वाज बिल ओनली, ये बिल ही था हु वाज ओलिवर लुटकिंस, जो ओलिवर लुटकिन भी था। दिस बिल ने नरेटर को बहुत अच्छे से भरपेट घुमाया, राइट। हाँ, नरेटर भी क्या क्या व्हाट हैपेंड, वो घूम लिया पूरा। जब थक गए देन ही टोल्ड कि ओके ठीक है हम वापस जा रहे हैं, आई एम गोइंग बैक, राइट। तो दिस वाज नॉट द फॉल्ट ऑफ बिल, ओके, इट वाज ऑल द फॉल्ट ऑफ नरेटर। जिस काम के लिए आए उस काम को किया नहीं और अपना सब कुछ किसी को बता दिया। ही ओपन ऑल द सीक्रेट, किसी अनजान आदमी को से जान पहचान बढ़ा करके उसके बाद खुद क्या सारा दिन बिगाड़ के चले आए। नाउ वी हैव ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर। अब जब ये ट्रेन में बैठे हुए हैं तो बैठे बैठे ही व्हाट ही इज टेलिंग कि मुझे अपने असफल होने पे भी कोई गम नहीं था। आई हैड नो प्रॉब्लम विद माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस, वो भी लुटकिंस नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नुसन, कम से कम एक काम तो हुआ कि बिल मैग्नुसन जैसा आदमी मिला। रियली आई कंसिडर्ड रिटर्निंग ऑफ न्यू म्यूलिन टू प्रैक्टिस लॉ, ठीक है। एक बार तो इनके दिमाग में ख्याल भी आया क्या, तो मैं वो शहर छोड़ देता और अपने
न्यू म्यूलिन्स आ जाता, वहाँ आकर के मैं वकालत करता। इफ़ आई हैड फाउंड बिल so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow spoken, simple, wise neighbors? कहता अगर ये व्हाट वी से मैग्नुसन से मुझे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, इतनी जल्दी हो गई, कितना अच्छा आदमी है, तो क्यों नहीं धीरे धीरे फ्रिट्ज से, विद गस्टाफ ऑल्सो, और यहाँ आसपास रहने वाले 100-150 लोगों से और भी जान ये दोस्ती हो ही जाएगी। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिटेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड लॉ फर्म एंड ऑन द वे ओनली। नरेटर ने अपनी ज़िंदगी जो है न्यू म्यूलिन्स में बहुत अच्छे से सेटल हो जाएगी, इस बात का पूरा ग्राफ जो है दिमाग में बना लिया। आई वॉज एक्साइटेड, आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ। घर जाते जाते इनके दिमाग में ये बात बैठ गई, ठीक है, क्या कि मुझे तो एक खजाना मिल गया, मैंने ज़िंदगी का असली तरीका सीख लिया। बट आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस। और ये आदमी जिस काम के लिए गए थे वो काम को भूल गए। द ऑफिस डिड, लेकिन नरेटर भूल गए इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफिस भूल गए। इफ़ समबडी हैज सेंट यू फॉर अ वर्क यू माइट फॉरगेट, बट जिसने भेजा है वो नहीं भूलेगा। आई फाउंड देम ऑल अपसेट। अब वहाँ जाने के बाद व्हेन ही गेव इन्फॉर्मेशन कि लुटकिंस नहीं मिला सर, तो सब के सब गुस्सा हो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट। अगले सुबह को केस जो है कोर्ट में आ गया, आने वाला था। एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस, और लुटकिंस उनके पास होना जरूरी था। आई वॉज अ शेमफुल यूजलेस फुल। अब इसको लग रहा था कि बताओ मैं बेकार एकदम निकम्मा उल्लू के जैसा सबसे बड़ा निकम्मा और मूर्ख आदमी ठहरा, राइट। नाउ वी स्टडी हियर दैट मॉर्निंग, सी हियर एवरीवन, नाउ इट टेल्स दैट मॉर्निंग माय प्रॉमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड। इसको बॉस ने इतना डांटा कि इसको कई बार लगा कि लगता है आज नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। दिस टुडे आई विल लूज माय जॉब, राइट। ये आई विल ऑलमोस्ट ये माई लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन। करियर शुरू ही नहीं हुआ, ये समाप्त करने के काम इन्होंने कर दिया था। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, और जो चीफ थे कहा कि एकदम वो तो एकदम जान से मार दिया होता है। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेज, कहा कि भाई साहब आप ऐसा करो, ये नौकरी छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा, ठीक है, तुम इससे जाओ कहीं गड्ढे खतो, कहीं लेबर का काम करो, ये सब तुम्हारे काम का चीज़ है, ये वकालत तुम्हारे चीज़ बस की बात नहीं। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू म्यूलिन, लेकिन अगेन ही गॉट वन मोर नोटिस टू गो टू न्यू म्यूलिन्स एंड विद मी वेंट अ मैन हु हैड वर्कड विद लुटकिंस। और इस बार एक बहुत बड़ी सहायता दी गई कि इसके साथ वो व्यक्ति एक रखा गया जो ओलिवर लुटकिंस के साथ काम करता हो, राइट। आई वॉज रादर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल। थोड़ा सा दुख तो हुआ, ठीक है, कि इफ़ दिस मैन इज़ गोइंग विद मी, अगर लुटकिंस नहीं मिलता तब ये मेरे को बिल के साथ बातें करने और घूमने भी नहीं देगा, राइट। नाउ द ट्विस्ट कम्स डियर स्टूडेंट्स, व्हेन द ट्रेन अराइव्ड एट न्यू म्यूलिन, जैसे ही ट्रेन जो है न्यू म्यूलिन पहुंची, बिल वॉज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म, बिल जो वहाँ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। नियर हिज कार्ट स्ट्रेंजली इनफ दैट ओल्ड टाइग्रेस लुटकिंस मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल, नॉट क्वेरलिंग एट ऑल। अब इसको देख के पहला झटका लगा कि ये ओलिवर लुटकिंस की माँ है, इससे बताओ कितने अच्छे से बात करिए, कल तो डांटा था, मारने के लिए रॉड उठाया था, ठीक है, और भगा दिया कि जाओ यहाँ से, राइट। लेकिन दोनों बातें कैसे कर रहे हैं। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन एंड सेड देयर इज अ फाइन फेलो, अ रियल मैन, आई स्पेंड द डे विद हिम। अब इसने अपने जैसे ही बिल को देखा, अपने हाथ उठाए, कहा डू यू सी दैट पर्सन, वो आदमी दिख रहा है, बहुत अच्छा आदमी है, रियली उसने मेरा बहुत हेल्प किया, ही हेल्प मी अ लॉट, राइट। एंड सेड देयर इज अ फाइन फेलो, अ रियल मैन, आई स्पेंड द डे विद हिम। और जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने अपना पूरा दिन जो है उसी के साथ बिताया था। नाउ द पर्सन हु वॉज विद द नरेटर, अब जो आदमी नरेटर के साथ गया था उसका दिमाग सनक गया, राइट। ही थॉट कि ये क्या मजाक कर रहा है, व्हाट द जोक ही इज प्लेइंग विद मी। इसने पूछा कि ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस, कहा इसी ने तुम्हारा हेल्प किया था ओलिवर लुटकिन ढूंढने में। नरेटर ने कहा यस ही हेल्प मी अ लॉट, कहा हाँ सही बोल रहे,
उसने ही किया। नाव जो साथ गया था कहता है हाँ ही मस्ट हैव, हाँ जरूर किया होगा हेल्प, ही इज लुटकिंस हिमसेल्फ, जरूर किया होगा, इसलिए कि ये लुटकिंस खुद है, हेल्प तो करेगा ही। दे इट इज़ वेरी कॉमन थिंग, लुटकिंस हिमसेल्फ हेल्पिंग अ लॉयर हु हैज़ गॉट नोटिस फॉर लुटकिंस। नाउ व्हाट रियली हर्ट मी वाज दैट व्हेन आई सर्व्ड द समन। अब नाउ नरेटर को किस बात का दुख लगा, जब ये नोटिस देने गए, लुटकिंस एंड हिज मदर लाफ्ड एट मी एज दो आई वर अ ब्राइट बॉय ऑफ 7। राइट, नरेटर ने नोटिस दिया, उसके बाद जो है लुटकिंस है और उसकी माँ दोनों बहुत ऊंची आवाज़ में हंसने लगे, और उनके सामने नरेटर को लग रहा था कि हम बस एक 7 साल का बच्चा हम। विद लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी टू गो विद देम टू अ नेबर्स हाउस फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। और फिर उसके बाद कहा कि चलिए भाई साहब, बगल में एक परिवार रहते हैं, उनके यहाँ हम लोग कॉफ़ी भी पी लेते हैं, उसके बाद चले जाइएगा। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर नेक्स्ट टू लुक एट यू। इन लोगों ने आखिरी जो सच्चाई बाहर की कि देखिए हमने इनको भी बताया था, लेकिन ये आपसे मिल नहीं पाए। सेड लुटकिंस जॉयफुली, दे आर अबाउट द ओनली फोक इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू स्टडी। अब इसने कहा कि यही वो परिवार है सिर्फ जो आपको देखने से रह गया था। So Lutkins made a final statement to the narrator. I told them about you and they are anxious to look at you. चाय पीने के लिए क्यों कहा? लुटकिंस ने समझाया, कहा कि देखिए एक पड़ोसी है, मैंने उनको आपके बारे में बताया था, बहुत चिंतित है, आपको देखने के लिए बहुत ही उत्सुक है। सेड लुटकिंस जॉयफुली, दे आर अबाउट द ओनली फोक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यस्टरडे। कहा कि भाई साहब यही एक परिवार रह गया जो आपको नहीं देख पाए। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस स्टोरी वी हैव गॉट अ वेरी नाइस थिंग कि हमारी सारी की सारी पढ़ाई धरी रह जाती है जब कोई आदमी अनपढ़ होकर के भी अपने एक्सपीरियंस और अपनी बुद्धिमानी लगा दे। देन अ PhD होल्डर कैन ऑल्सो बी डिसीव्ड बाई सच कॉमन पीपल। राइट, दिस इज व्हाट वी हैव इन द स्टोरी। ये स्टोरी में था, एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी द कंडीशन ऑफ द नरेटर। अब नरेटर को जब ये बात मालूम हुआ होगा कि मुझे लुटकिन से मिलाने नहीं, पूरे गांव से घुमाने ले जा रहा आदमी, या पूरे गांव से घुमाया है, तब नरेटर को पहले तो गुस्सा आया होगा, लेकिन खुद पे शर्म आ रही होगी, थोड़ा सा लग रहा होगा अंदर से कि बताओ हम वकील हैं, मैंने पढ़ाई की और एक वकील को इसने ऐसे ही गांव के अकेले से घुमा दिया, एकदम मजाक बना के घुमा दिया। So dear student, this was the chapter the hack driver. This time I have in 2 parts only I have finished the chapter the hack driver, right? And in the next part of the video I will be bringing you the next story, right? This is the chapter the hack driver. Next time we are going to have details of a very nice chapter called Holi is the next part. So if you stay connected, if you subscribe the channel, you will be getting the chapter the earliest. So please subscribe it, share to more people, they can also subscribe. Before I finish the video, I must tell you, you should be ready for the chapter Bholi, because that is perhaps the best story in your syllabus, the story that will give you a proper insight about our society. Till that, I greet thanks to all the people who are watching the video. See you next time, dear students. Like, share and subscribe. Put your comments if you have got any request or any kind of suggestion. Thank you.